हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का अरविंद कुंडारा चैनल पर। जैसा कि आप सभी को पता है, जीके के साथ में हमने जो हिंदी की क्लास है वो भी शुरू कर दी है। कल से आपकी जो रेगुलर क्लास है वो हो रही है। शाम को 7 बजे आपको हिंदी के महत्वपूर्ण क्वेश्चन पढ़ाए जा रहे हैं। कल हमने संधि समास से संबंधित सवाल पढ़े, आज हम पढ़ेंगे उपसर्ग प्रत्यय से संबंधित महत्वपूर्ण सवाल। तो कंप्लीट क्लास आपको देखनी है, प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर करना है और लास्ट में बताना है कि आपके टोटल क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन सही हुए। तो महत्वपूर्ण प्रैक्टिस हम आपको करा रहे हैं, तो सेशन को लाइक करें, शेयर करें। आइए क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो पहला सवाल आपके सामने ये रहा और सवाल नंबर फर्स्ट जो है आपका बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। तो यहां पर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर आप लोग बताएं, किसमें स्व उपसर्ग नहीं है। 4 यहां पर शब्द आपको दिए गए हैं, जिसमें स्वतंत्र है, स्वयंवर है, स्वराज्य है और स्वदेश है। तो आपको नजर आ रहा होगा कि जो स्व उपसर्ग है वो किस में नहीं है, कौन से ऑप्शन में नहीं है। तो राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी। स्वयंवर के अंदर जो है यहां पर स्व उपसर्ग नहीं है। इसका संधि विच्छेद अगर आप करेंगे तो स्वयं प्लस वर होगा, ये स्वयं धन वर होगा और स्वयं यहां पर उपसर्ग होने वाला है, तो स्व नहीं होगा, स्वयं उपसर्ग होगा। तो राइट आंसर ऑप्शन बी। अगला सवाल, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने रहा, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 की अगर हम बात करें तो किसमें अंतर उपसर्ग नहीं है, ठीक है ना। आपको क्या बताना है, किस शब्द के अंदर इन ऑप्शंस में से अंतर उपसर्ग नहीं है। अंतरात्मा, अंतरराष्ट्रीय, अंतर्गत या अंतरात्मा। तो राइट आंसर क्या होगा कि अंतर उपसर्ग नहीं है। इसका जो राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 2 का वो हो जाएगा अंतरराष्ट्रीय, क्योंकि अगर अंतरराष्ट्रीय की यहां पर हम बात करें तो अंतर प्लस राष्ट्रीय होगा, ठीक है ना। तो यहां पर अंतर क्या है, उपसर्ग है, तो यहां पर अंतर उपसर्ग होगा, ठीक है। तो अतर नहीं होगा, अंतर उपसर्ग होगा। तो राइट आंसर ऑप्शन बी यहां पर राइट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर यहां पर 3 का आप लोग आंसर बताएं। सम उपसर्ग नहीं है, सम उपसर्ग नहीं है समतल में, समकोण में, सतर्क में और समकक्ष में। तो सम उपसर्ग नहीं है, क्वेश्चन नंबर 3 का आपको आंसर बताना है। सम उपसर्ग कौन से शब्द में नहीं है? तो क्वेश्चन नंबर यहां पर 3 में राइट आंसर क्या हो जाएगा? सतर्क हो जाएगा, ठीक है ना। सतर्क नहीं, सशर्त हो जाएगा, ऑप्शन सी, ठीक है। इसमें आपको सम उपसर्ग नजर नहीं आ रहा, जबकि समतल में है, समकोण में है, समकक्ष में है, तो यहां पर सशर्त के अंदर कोई भी सम उपसर्ग नहीं है। तो राइट आंसर ऑप्शन सी। अगला सवाल आप लोग के सामने ये रहा, नि उपसर्ग नहीं है। अब नि उपसर्ग कौन से शब्द में नहीं है? निरोध में, न्याय में, न्यस्त में या नीरस में। तो नि उपसर्ग किसके अंदर नहीं है? सवाल नंबर 4 की अगर हम बात करें तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? नीरस के अंदर नि उपसर्ग नहीं है, बाकी निरोध, न्याय, ठीक है, न्यस्त के अंदर जो है नि उपसर्ग है। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने ये रहा। सेशन को सब लोग लाइक कर लेंगे, प्रत्येक क्वेश्चन का आप लोग आंसर बताएंगे। तो यहां पर प्रत्यय शब्द है, एक शब्द दे रखा है प्रत्यय, ठीक है ना। यहां पर प्रत्यय शब्द आपको जो दे रखा है, इस प्रत्यय शब्द के अंदर आपको बताना है कि उपसर्ग कौन सा होगा। तो यहां पर ये जो प्रत्यय शब्द है, अगर इसका संधि विच्छेद करें तो प्रति प्लस आय होगा। क्या होगा? प्रति प्लस आय होगा। इसका संधि विच्छेद करें तो प्रति प्लस आय होगा। तो यहां पर जो उपसर्ग है वो प्रति उपसर्ग है और कौन सी भाषा का है? तो ये संस्कृत भाषा का उपसर्ग है, ऑप्शन बी, ये संस्कृत भाषा का उपसर्ग है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है। अगला सवाल, करणीय शब्द क्या दे रखा है दोस्तों? आपको करणीय शब्द दे रखा है कि करणीय शब्द में कौन सा प्रत्यय है। ये प्रत्यय है, अनीय प्रत्यय है, ये प्रत्यय है, अप्रत्यय है। सवाल नंबर 6 की अगर हम बात करें तो राइट आंसर ऑप्शन बी, अनीय प्रत्यय हो जाएगा। ये काफी बार एग्जाम में पूछा गया है कि करणीय शब्द में कौन सा प्रत्यय है। आप लोग जानते हैं उपसर्ग जो है मूल शब्द के आगे लगते हैं और प्रत्यय जो है मूल शब्द के बाद में लगते हैं, ठीक है ना। तो यहां पर जो है अनीय, इसका क्या हो जाएगा? प्रत्यय हो जाएगा। किस क्रम में अशुद्ध वर्तनी है? 4 ऑप्शन दे रखे हैं, ठीक है। आपको बताना कौन से शब्द के अंदर अशुद्ध वर्तनी है, ठीक है। कविंद्र, उन्नति, औषधि, अनविष्ट, क्या होगा आंसर? तो राइट आंसर सवाल नंबर 7 की बात करें तो कविंद्र हो जाएगा। कविंद्र में यहां पर छोटी ई की मात्रा नहीं होती है। कविंद्र हम जो लिखेंगे वो इस प्रकार से लिखेंगे, ठीक है ना। कविंद्र ये होता है राइट जो है, ये सही आंसर है इसका, कविंद्र जो है, ठीक है। तो इस प्रकार से हम लिखेंगे, वापस से लिख देता हूं यहां पर, कविंद्र, कविंद्र जो है इस प्रकार से हम लोग लिखेंगे। तो ये राइट है, ठीक है, ये राइट है। और ये वाला जो है ऑप्शन डी बिल्कुल राइट हो, ये गलत है। इसका जो सही रूप है वो हो जाएगा कविंद्र, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सवाल नंबर 8, किस क्रमांक में अशुद्ध शब्द है? घृणा, घृत, पुरस्कार, पूजनीय। तो यहां पर आपको बताना अशुद्ध रूप। सवाल नंबर अगर 8 की अगर हम बात करें तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपको साफ नजर आ रहा होगा, पूजनीय हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, निम्न में से किस शब्द में वर्तनी शुद्ध है? मतलब शुद्ध शब्द यहां पर दे रखा है, शुद्ध ऑप्शन यहां पर दे रखा है। ईर्ष्या,
ठीक है ना। अब ईर्ष्या में भी यहां पर जो है अलग अलग से दे रखे हैं, ठीक है ना। तो राइट आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 9 का, ये हो जाएगा ऑप्शन डी, ईर्ष्या। ये वाला शब्द जो है डी वाला जो लिखा हुआ है ये शुद्ध वर्तनी है। अगला क्वेश्चन, घोड़ा का तत्सम रूप आपको बताना है। तत्सम तद्भव आपने पढ़े होंगे, उसी की प्रैक्टिस में आपको पढ़ा करा रहा हूं। तो यहां पर घोड़ा का जो तत्सम रूप है वो क्या होगा, घोड़क होगा, घोड़क होगा, घाटक होगा या घोटक होगा। तो यहां पर सवाल नंबर 10 की बात करें तो घोटक हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंगी का तत्सम शब्द क्या होगा, ठीक है। कंगी का जो तत्सम शब्द है वो क्या होगा, कोठार होगा, कपित्त होगा, कज्जल होगा, कंकंती होगा। दोस्तों सवाल नंबर 11 की बात करें तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन यहां पर डी जो है ककंती हो जाएगा। प्रत्येक सवाल का आंसर आपको कमेंट में करना है, जल्दी से आप लोग बताते रहे, प्रैक्टिस करवा रहा हूं मैं आपकी, आप लोगों ने सारी चीजें पढ़ रखी हैं। अगर आपको डिटेल में पढ़ना है तो आप लोग कमेंट करके बता दीजिए। निम्नलिखित में से तद्भव शब्द आपको बताना है। तत्सम हमने देख लिया, अब तद्भव आपको बताने कि समुद्र है, शांति है, काज है, ताप है। क्वेश्चन नंबर 12 में राइट आंसर काज हो जाएगा। अगला सवाल, सुई का तत्सम रूप क्या होगा, सज्जा, सूची, सलाई, सरसों। 13 का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा यहां पर सूची हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है ना। तत्सम और तद्भव है क्या, इसके बारे में आइए जानते हैं थोड़ा। तत्सम क्या है, तो संस्कृत भाषा के वे शब्द जो हिंदी में अपने वास्तविक रूप में प्रयुक्त होते हैं। शब्द संस्कृत के हैं, संस्कृत लैंग्वेज के हैं, लेकिन वो हिंदी में जो है प्रयुक्त होते हैं, यूज होते हैं, उन्हें तत्सम शब्द कहते हैं। जैसे कवि, माता, विद्या, नदी। और तद्भव क्या होते हैं, ठीक है ना। तो तद्भव जो शब्द है, ऐसे शब्द जो संस्कृत और प्राकृत से विकृत होकर हिंदी में आए हैं उन्हें तद्भव कहते हैं। जैसे दुध को हम दूध कहते हैं, हस्त को हम हाथ कहते हैं, है ना, कुब्ज को हम कुबड़ा कहते हैं। तो ये शब्द जो है यहां पर तद्भव है, ठीक है। नेक्स्ट आगे देखते हैं, संधि शब्द क्या है। संधि क्या एक तद्भव शब्द है, तत्सम है, विदेशज है या देशज है। इस टाइप के बहुत सारे सवाल आपको मिलेंगे पेपर के अंदर, 3 से 4 सवाल तत्सम तद्भव के आपको मिलेंगे। 14 की अगर हम बात करें तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, यहां पर तत्सम शब्द है, संधि तत्सम शब्द है, राइट आंसर ऑप्शन बी। और अभी मैंने आपको पढ़ाया है कि तत्सम क्या है, संस्कृत भाषा के वे शब्द जो हिंदी में प्रयोग किए जा रहे हैं वास्तविक रूप से, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से तत्सम शब्द कौन सा है, ओठ है, जिव्या है, काट है या चेत है। तो यहां पर 15 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा जिहना, है ना। जिहना जो है यहां पर तत्सम शब्द है। नेक्स्ट, मच्छर तद्भव शब्द का तत्सम रूप है, कौन सा शब्द है भाई, तो 16 का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, यहां पर मत्सर हो जाएगा, ठीक है ना। तो मत्सर से मच्छर, तो राइट आंसर ऑप्शन ए। सतसई तद्भव शब्द का तत्सम रूप क्या होगा, तो सौतसी, शताब्दी, सप्तशती या शब्दशती। 17 का जो राइट आंसर दोस्तों वो हो जाएगा सप्तशती, यानी राइट आंसर ऑप्शन सी। नीचे दिए गए विकल्प में तत्सम शब्द का चयन कीजिए और सेशन को लाइक नहीं किया तो लाइक कर लें आप लोग, और सभी प्रश्न का आंसर बताएं। एंड में ये भी बताना टोटल में से कितने सही हुए, ठीक है ना। मैक्सिमम व्यूज आने चाहिए इस वीडियो पे, तभी हम रेगुलर हिंदी को कंटिन्यू करेंगे, नहीं तो फिर हम रोक लगा देंगे इस पे, है ना, मतलब वीडियो बनाएंगे नहीं। नीचे दिए गए विकल्पों में से तत्सम शब्द का चयन कीजिए, बहु, सचिका, ठीक है ना, मीत या कुटिया। तो 18 का जो राइट आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा यहां पर सूचिका हो जाएगा, है ना। इसका तत्सम शब्द जो है सूचिका। कर्तव्य में प्रत्यय है, अब प्रत्यय से संबंधित सवाल आपके एग्जाम में आएंगे। कर्तव्य, ते, ये, वय या तव्य। तो राइट आंसर 19 का क्या हो जाएगा, तव्य हो जाएगा, ऑप्शन डी। प्रत्ययपर्ण जो है ना, प्रत्ययपर्ण जो है इस शब्द में उपसर्ग लगा हुआ है, प्रत्येक होता है, ठीक ना। इसके अलावा प्रत्ययपर्ण है, तो यहां पर जो है जो उपसर्ग है वो सवाल नंबर 20 का राइट आंसर प्रति उपसर्ग है। क्या है, प्रति उपसर्ग है। अगला सवाल, उपसर्ग के प्रयोग से क्या होता है, शब्दों के अर्थ में वृद्धि होती है, शब्दों के अर्थ में न्यूनता आती है, शब्दों के अर्थ में परिवर्तन आता है, शब्दों का अर्थ अपरिवर्तित रहता है। तो उपसर्ग के प्रयोग करने से क्या होता है, 21 का जो राइट आंसर है कि शब्दों का जो अर्थ है वो बदल जाता है, ठीक है ना। एक के अगर आपने प्रति लगा दिया तो प्रति एक हो जाएगा, है ना, प्रत्येक हो जाएगा, तो शब्द का अर्थ यहां पर चेंज हो जाएगा। किस क्रमांक में वी उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है, विधायक के अंदर, वियोग के अंदर, व्यस्त के अंदर, विगत के अंदर। इस टाइप के बहुत सवाल बनते हैं, कंफ्यूज करने वाले होते हैं, यार सब में वी नजर आ रहा है बट एक्चुअली वी किस में नहीं है, ठीक है ना। तो राइट आंसर 22 का यहां पर क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा विधायक में वी उपसर्ग नहीं है। नेक्स्ट, शुद्ध शब्द बताना है आपको। अब चारों से सेम से लग रहे हैं, थोड़ा बहुत इसमें डिफरेंस है, लेकिन आपको शुद्ध वर्तनी यहां पर पहचाननी है। तो 23 का जो राइट आंसर हो जाएगा उन्नतिशील, क्या हो जाएगा, उन्नतिशील हो जाएगा। तो राइट आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट, कौन सा प्रत्यय शब्द प्रत्यय से नहीं बना है, रोती, चलती, बलती, बुनती।
तो यहां पर 24 का जो राइट आंसर है वो है बलती जो है प्रत्यय से नहीं बना है। अगला सवाल, कौन सा शब्द जो है अक्कड़ प्रत्यय से नहीं बना है? ठीक है ना, घुमक्कड़, लक्कड़, पियक्कड़, भुलक्कड़, ये सवाल बहुत बार रिपीट होता है। ये आरपीएससी के एग्जाम हो चाहे एंट्रेंस हो, सब में रिपीट होता है। 25 का जो राइट आंसर वो हो जाएगा यहां पर लक्कड़। लक्कड़ में जो है प्रत्यय नहीं लगा है, आप ढंग से देखेंगे तो कौन सा शब्द अक्कड़ प्रत्यय से नहीं बना, तो वो है लक्कड़, जिसमें अक्कड़ प्रत्यय नहीं है। घुमक्कड़ में है, पियक्कड़ में है, भुलक्कड़ में है, अक्कड़ में नहीं है, मतलब लक्कड़ में नहीं है। तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। अगला सवाल, तो यहां पर नेक्स्ट 26 आपके सामने कौनतेय शब्द में प्रत्यय है ना, कौनतेय शब्द में प्रत्यय है, ये प्रत्यय है, अये प्रत्यय है, अये प्रत्यय है, ईय प्रत्यय है। तो राइट आंसर 26 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, अये प्रत्यय हो जाएगा। नेक्स्ट, बचपन में प्रयुक्त प्रत्यय है दोस्तों, बचपन में अन, पन, इन, ने। तो राइट आंसर 27 का क्या हो जाएगा? पन हो जाएगा। बचपन में पन प्रत्यय है। नेक्स्ट, किशन, किशन शब्द में तत्सम रूप, कृष्णा, कृष्ण, है ना, काना। तो राइट आंसर 28 का क्या हो जाएगा? इसमें कृष्ण है, कृष्ण तत्सम रूप। उल्लंघन में उपसर्ग बताइए, उल्लंघन। तो 29 का राइट आंसर हो जाएगा उत, है ना, उत। उल्लंघन में उपसर्ग है, उत उपसर्ग, ठीक है ना। और आखिरी सवाल, ससुर शब्द का तत्सम रूप क्या होगा? ठीक है ना, तो राइट आंसर हो जाएगा इसका स्वसुर, आधा से आएगा ना, आधा से आएगा तो स्वसुर हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन सी। ये महत्वपूर्ण 30 सवाल मैंने आपको प्रैक्टिस करवाए। अब आप लोग कमेंट करके बताओ इसमें कितने आपके सही हुए, ठीक है ना। और अच्छे सवाल थे, ऐसे ही और अच्छे लेवल के सवाल हम आपको पढ़ाएंगे।